इंदौर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी मारने की धमकी देने के मामले में एक युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया है और पूछताछ शुरू की है। लेकिन पुलिस का मानना है कि गिरफ्त में आए व्यक्ति को फंसाने के उद्देश्य से उसके दस्तावेज चिट्ठी के साथ भेजे गए हैं, जिस पर पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। दरअसल जूनी इंदौर क्षेत्र के एक मिठाई की दुकान पर पोस्टमैन के जरिए एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिस पत्र में लिखी हुई बातों की गंभीरता को देखते हुए जूनी इंदौर थाने में मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की थी, जिसमें एक व्यक्ति को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है। उससे पूछताछ की गई, जिसमें कुछ चौंकाने वाली बात अब तक पूछताछ में सामने आई है। उसे फंसाने के लिए उसके नाम का दुरुपयोग किया गया है। अंदेशा इस बात का भी है कि कुछ समय पहले उसका कुछ लोगों से विवाद हुआ था। हो सकता है कि उनके द्वारा इसे फंसाने के लिए ये कृत्य किया गया हो। पुलिस उन लोगों को भी तलाश रही है। जल्द ही पुलिस द्वारा इसका खुलासा कर लिया जाएगा और जिस भी व्यक्ति द्वारा ये कृत्य किया गया है उस पर कठोरतम कार्यवाही की जाएगी। दुकान पर डाक विभाग से एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें कई धमकीजनक उसमें संदेश थे और कई आपत्तिजनक उसमें टिप्पणियां थी। उनको देखते हुए पुलिस ने काफी गंभीरता से उसमें उस व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास शुरू किया। बहरहाल उसमें अभी तक की जानकारी के आधार पर जो उसमें प्रारंभिक तौर पर जिसके नाम से धमकी दी गई थी, पुलिस ने उस व्यक्ति को ढूंढ निकाला है। लेकिन प्रथम दृष्टया अभी तक की जो जांच है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि उस व्यक्ति के नाम का दुरुपयोग करते हुए किसी अन्य व्यक्ति ने, जिससे शायद उसकी दुश्मनी रही होगी या झगड़ा रहा होगा, उसने उसका इस्तेमाल और मोबाइल नंबर और उसकी पूरी जानकारी का इस्तेमाल करते हुए पत्र लिखा है। बहरहाल पुलिस उस व्यक्ति से भी पूछताछ कर रही है और जो संदिग्ध कुछ और लोगों से जिसका विवाद था, जिसकी संभावना ज्यादा है, उन व्यक्तियों पर पुलिस लगातार जानकारियां निकाल रही है। आने वाले लगभग कुछ 8-10 घंटों में स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी और जो भी व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार होगा उस पर कठोरतम कार्रवाई की। देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती के मौके पर पूरे देश भर में इंदिरा गांधी को याद किया जा रहा है। इसी कड़ी में इंदौर में भी कांग्रेसियों ने इंदिरा गांधी की जयंती पर नवलखा स्थित इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया और उनके द्वारा दिखाए गए एकता और अखंडता के संकल्प को कांग्रेसियों ने अपनाने और इसी एकता अखंडता को बरकरार रखने की शपथ ली। इस मौके पर कांग्रेस विधायक और पदाधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित रहे। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल का कहना है कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी की वजह से भारत विश्व भर में अपनी अलग पहचान बनाने में सफल हो पाया है और उनके दिखाए एकता व अखंडता के रास्ते पर चलकर ही देश उन्नति और प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी कार्यशैली, त्वरित निर्णय की क्षमता तथा विपक्षी पर आक्रामक तेवर ने ही उन्हें आयरन लेडी के खिताब से नवाजा था। इस दौरान कांग्रेसियों ने भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने और एकजुटता के साथ काम करने की भी शपथ ली। आज स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की जयंती पर यहाँ हम सब कांग्रेस जन एकत्रित हुए हैं। आज हमने संकल्प लिया है कि इंदिरा जी का जो बलिदान उसको हम व्यर्थ नहीं जान देंगे। हम सब मिलजुल कर भारत की देश की एकता और अखंडता पर जो सांप्रदायिक ताकतें तोड़ने का प्रयास कर रही है उसको हम किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देंगे। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में फिर एक पशु क्रूरता का मामला सामने आया है, जहां जोमोन नामक एक युवक द्वारा स्ट्रीट डॉग के बच्चे को गाड़ी से कुचलकर घायल कर दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पूरे मामले की जानकारी एनजीओ को लगते ही उनके द्वारा थाने पर शिकायत दर्ज कराई गई। दरअसल ये पूरा मामला हीरानगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर अपनी गाड़ी से गली में मुड़ते समय जोमोन नामक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी श्वान के बच्चे पर चढ़ाकर उसे मार दिया। वहीं इस मामले में एनजीओ द्वारा थाने पर शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद आरोपी जोमोन के खिलाफ पशु क्रूरता का मामला दर्ज कराया गया है। वहीं पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। प्रकरण हीरानगर में भी दर्ज हुआ है, जिसमें जोमोन नाम का व्यक्ति है। उसने अपनी गाड़ी से एक छोटा सा श्वान का बच्चा था, उसको गाड़ी चढ़ाकर और उसकी मृत्यु कारित की। इस पर भी हीरानगर थाने में पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया। पर्यावरण संरक्षण और नदियों के जल को संरक्षित करने के उद्देश्य से कर्नल आरपी पांडे और उनके साथ हिरेन पटेल ओंकारेश्वर से नर्मदा परिक्रमा की शुरुआत करने जा रहे हैं।
उससे पूर्व वो इंदौर प्रेस क्लब पर पहुंचे और पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि हम पूर्व में ही गंगा परिक्रमा कर चुके हैं, जो लगभग 3,500 किलोमीटर लंबी थी। कर्नल पांडे ने बताया कि जिस तरीके से इंदौर ने पूरे विश्व में स्वच्छता को लेकर अपनी पहचान बनाई है, उसी तरीके से हम भी ये परिक्रमा पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को लेकर कर रहे हैं और गांव-गांव तथा शहर-शहर ये संदेश देते हुए चलेंगे। उन्होंने कहा, पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि स्वच्छता को लेकर लोगों में जागरूकता पैदा होगी, लेकिन इंदौर ने ये कर दिखाया है। हमें इंदौर पर गर्व है। वो ये परिक्रमा ओंकारेश्वर से शुरू कर भरूच गुजरात तथा पुनः अमरकंटक होते हुए ओंकारेश्वर में नर्मदा परिक्रमा को समाप्त करेंगे। कि जल की बिल्कुल उसको प्रदूषित ना करें। नंबर 2, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें और धरती को हरा भरा करें, जिसके लिए पेड़ों को लगाएं, उनकी रक्षा करें। ये 3 मकसद है हमारे, जिसमें कि यूथ मेन पार्टिसिपेंट है और जो नए बच्चे हैं, नई पीढ़ी है, उनके लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए हमको इसको बचाना है। तो जो पीढ़ी है उसी को हमें समझाना है और उसी ने काम करना है। उसी ने अपने जो पुराने लोग हैं जो गंदगी फैलाए हैं, जिनकी आदतें बदलनी थोड़ी मुश्किल हैं, अगर वह बच्चे उनको समझाएंगे अपने माता पिता को, तो जरूरी बात है उन पर असर हो रहा है। इंदौर उसका एक बहुत श्रेष्ठ उदाहरण है कि ऐसा शहर जो आज के दिन में सबसे उत्तम शहर में गिना जाता है, लगातार ये एक नई इसने आयाम बनाए हुए हैं। इसी प्रकार वो भी हो सकता और होगा।